बिहार में चुनावी ऐलान के बाद बाढ़ एक बार फिर बड़ा मुद्दा है। राज्य में बाढ़ सालाना उर्स की तरह आती है और तबाही मचाकर चली जाती है। डूबते उतराते लोगों ने हर साल की तबाही के बाद फिर से रचने बसने की कला सीख ली है। इस साल भी 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 105 प्रखंडों की 925 पंचायतें बाढ़ का कहर झेल रही हैं। बाढ़ में फंसी तकरीबन 70 लाख की आबादी में से 100 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। चुनाव में तबाही कोई मुद्दा नहीं होती अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान बाढ़ की विभीषिका के बीच नहीं होता। बिहार को हर बाढ़ के बाद कुछ चूड़ा और गुड़ मिल जाता है। इसी के साथ बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन भी। हर साल बाढ़ और हर साल आश्वासन। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाढ़ राहत के लिए बिहार को विशेष पैकेज दिया था। बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए 70 के दशक के बाद कोई भी ठोस काम नहीं हुआ है। बाद की सरकारों ने इस दिशा में आरोप प्रत्यारोप से आगे कुछ भी नहीं किया। सबसे आसान होता कि पड़ोसी देश नेपाल के सिर आरोपों का ठीकरा फोड़ना। जानकार बताते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि नेपाल चाहकर भी बारिश का पानी नहीं रोक सकता। नेपाल हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर बसा है। पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो वो नदियों के रास्ते बिहार में आकर तबाही ही मचाती हैं। नेपाल ने उस पानी को रोकने की कोशिश की तो वो खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। बिहार में बाढ़ सिर्फ नेपाल से आने वाली नदियों से नहीं आती। बिहार में गंगा नदी यूपी से भी आती है। आरा, छपरा, हाजीपुर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर होते हुए कटिहार के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। यूपी से ही आने वाले घाघरा, गोपालगंज, सिवान और छपरा में भी कई जगहों पर बाढ़ लेकर आती है। सोन, पुनपुन और फल्गु नदी झारखंड से आती हैं। सोन, सासाराम, अरवल और आरा के बड़े हिस्से में बाढ़ लाती हैं। पुनपुन का पानी औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना के कुछ हिस्सों को डुबोता है। फल्गु भी गया, जहानाबाद और पटना में तबाही मचाती है। महानंदा पश्चिम बंगाल से आती है। किशनगंज और कटिहार होते हुए फिर से बंगाल चली जाती है। आपको बता दें, बिहार में बाढ़ पर अध्ययन करने वाली कानपुर IIT की टीम के प्रमुख राजीव सिन्हा ने साफ कहा था कि फरक्का में गंगा नदी पर बैराज बनने की वजह से गंगा में गाद भर गया है और नदी उथली हो गई है। गंगा का बहाव धीमा हुआ है और जिससे उसकी सहायक नदियों का बहाव भी कमजोर हुआ है। बिहार की सारी नदियां गंगा में ही मिलती हैं। जाहिर है गंगा का बहाव कम होने से बाकी सभी नदियों का बहाव कम हुआ है। बाढ़ की समस्या साल दर साल बढ़ती गई। बाढ़ के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरने वाले राजद ये भूल गए कि उसके शासनकाल में भी बाढ़ से बिहार करहाता रहा है। तब भी सरकार ने आश्वासनों के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। बिहार में 10 सालों में आई भयानक बाढ़ ने हजारों जिंदगियां निगल ली। राज्य के आपदा विभाग के मुताबिक बाढ़ से इस साल अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2016 में राज्य के 12 जिले बाढ़ की चपेट में थे। इस साल 250 लोगों की मौत हो चुकी है। 2013 में 20 जिले बाढ़ प्रभावित थे और 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2011 में 25 जिले बाढ़ से घिरे और 249 मारे गए। 2008 में राज्य के 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए। इस साल 258 लोगों की डूबने और बहने से मौत हुई। 2007 में तो डूबने और बह जाने से 1287 लोगों की मौत हुई। इस साल 22 जिले बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हुए थे। 2004 में बाढ़ की वजह से 885 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस साल 20 जिले बाढ़ प्रभावित थे। बाढ़ के कहर से करीब 150 गांव के लोग जाए तो जाए कहां की परेशानी से जूझ रहे हैं। हालात से जंग लड़ने में अब ये लोग अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे। इन्हें ऐसे हालात 24 जुलाई से ही झेलने पड़ रहे हैं। लोग तंबू से अभी अपने आशियानों की ओर गए ही थे कि बाढ़ के पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि उन्हें फिर से तंबू में जाना पड़ा। सबसे अधिक खराब हालात बैकुंठपुर और बरौली प्रखंड में देखने को मिल रही है, जहां एक भी पंचायत इससे अलग नहीं है। जिधर देखो उधर ही
केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। नतीजा अब ये हो गया है कि जो पीड़ित तंबू से अपने आशियानों की ओर लौटे थे, अब वो फिर तंबू में लौट चुके हैं। बैकुंठपुरा के बल्हा, फैजुल्लापुर, हमीदपुर के दर्जनों लोगों को सड़क के किनारे टेंट डालकर रहना पड़ रहा है। वहीं बरौली नगर पंचायत के दर्जनों गांवों के लोग NH 28 या रेल पटरियों के किनारे टेंट के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। पीड़ित ने बताया कि झोपड़ी बाढ़ के पानी में बह गई, कपड़ा और अन्य सामान भी पानी में बह चुका है। हम लोग NH 28 पर हैं। 1 महीने पहले जो पॉलिथीन शीट मिली थी उसी के सहारे रह रहे हैं। सरकारी अनुदान राशि 6000 रुपए अभी लोगों को नहीं मिली है। बैकुंठपुर और बरौली की अधिकांश सड़कों या हाईवे पर बाढ़ का पानी बह रहा है। लोगों को जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। व्यवस्था जो ना कर दे, जहां जान की कोई परवाह ना हो, कहीं कहीं नाव दिख रही है जिससे लोग गांव से बाहर पलायन कर रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।